जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आपको लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी में जो क्रियाएं हटाई जाती हैं या किसी के ऊपर से भूत हटाया जाता है, बिल्कुल, वो बालाजी की कृपा से हटाया जाता है या उस पे किसी और का? तो काफ़ी कुछ मेहंदीपुर के बारे में मतलब झूठ फैला हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी में तंत्र यूज़ नहीं होता, ठीक है। साक्षात वहाँ पे बालाजी महाराज आज भी विराजमान है। तो वो सारी सात्विक जितनी भी शक्तियाँ होती है ना, उनका एक स्वभाव होता है कि वो नियंत्रण में रहती हैं आपके। तो तामसिक जितनी भी शक्तियाँ होंगी ना तंत्र से रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूरी बना लेती है। क्या अगर आप पंचमुखी सिर्फ एक पंचमुखी हनुमान को सिद्ध कर लो अपने लिए जी, सो आप पांचों दिशाओं की नेगेटिव शक्तियों को रोक नहीं सकते हो? माता काली का तंत्र यूज़ करके उस पर्सन को खून की उल्टियाँ करा दी। उन्होंने शमशान भैरव की साधना करके सिद्ध करके उन्हें उन शक्तियों से कार्य करा के किसी की मृत्यु कर दी। तामसिक में आप काल भैरव भी होते हैं, शमशान भैरव भी होते हैं। ऐसे ही हनुमान जी का भी एक रूप है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हनुमान जी सिर्फ सात्विक ही देवता है। देखिए, हनुमान जी है सात्विक देवता, ये बात सच है, बट उनका एक तांत्रिक रूप भी है। तीसरी चीज़ ये है कि हनुमान जी को बुलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप साक्षात रूप में बुला रहे हो। एक स्वप्न में आना, सूक्ष्म रूप से आना अलग चीज़ है। साक्षात दर्शन दे देना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के रंगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, यस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि को विद कहीं सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय जय श्री सीताराम। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे हम अलग अलग शक्तियों पे कंटिन्यू बात करते जा रहे हैं, अभी हमने पीछे पॉडकास्ट किया मनकधीर पवन के ऊपर, दक्षिण काली के ऊपर और भी ऊर्जाओं के ऊपर, या लोक देवता आप उन्हें कह सकते हैं। और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं किसी ऐसे बंदे को बुलाऊं जो मेरे फेवरेट देवता पे बात करे या मेरे फेवरेट भगवान पे बात करें। और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि वो सिर्फ सात्विक भोग ही एक्सेप्ट करते हैं, तामसिक एक्सेप्ट नहीं करते। और इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार हैं गर्भ भाई। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, जय श्री राम। सर, आपके साथ दोबारा मिलके पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने एक अपने इंस्टाग्राम पे एक नाम डाला हुआ है जी, पहले उस पर बात करते हैं। गर्भ सनातनी। हाँ जी। इसका
मतलब क्या है कि आपने गर्व सनातनी क्यों लिखा है? गर्व सनातनी लिखने के पीछे रीज़न ये था कि मैंने देखा, जैसे मैं कास्ट जितनी भी चल रही हैं मैं उस पर बिलीव नहीं रखता। जैसे ब्राह्मण हो गए, कोई गुजर हो गए, अलग अलग कास्ट है, तो मैं उनमें बिलीव नहीं रखता। सब हिंदू है, सब सनातनी है। और हमारे हिंदू धर्म को जो मेन हिस्टोरिकल नेम है, जो कि ओरिजिनल है, उसको सनातनी बोला जाता है, तो सनातनी बोला जाता है। तो हिंदू की जगह सनातनी मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली। अगर मैं किसी को अपना नाम प्रॉपर बताता भी हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ किसी को भी, तो मैं उसको गर्व सनातनी ही बताता हूँ। वैसे रियल नेम वैसे मेरा गर्व शर्मा है, बट फिर भी मैं सनातनी यूज़ करता हूँ। तो ये इस वजह से मैं यूज़ करता मैं फिर से भाई का इंट्रोडक्शन दूंगा। आज हमारे साथ हैं गर्व सनातनी जी। हूँ। जी बिल्कुल। गर्व भाई, अभी एक बिहाइंड द बैक कैमरा आप मुझे एक स्टोरी बता रहे थे हनुमान जी से रिलेटेड। पहले वहाँ से शुरू करते हैं, मुझे वो स्टोरी जाननी है, और फिर मैं हनुमान जी से जुड़े हुए तंत्रों के बारे में आपसे पूछूंगा। क्या हनुमान तंत्र के देवता हैं? क्योंकि देखिए, उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी भी कहा जाता है। बिल्कुल। मुझे मेरे क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए आज उन्हीं से रिलेटेड में, और आज हमारा टाइटल भी यही है, ठीक है, हनुमान जी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या स्टोरी सुना रहे थे? आप एक बार वो हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि स्टोरीज़ हनुमान जी की बहुत सारी है जी। अगर आप देखो तो हनुमान जी की काफ़ी सारी स्टोरीज़, एक्सपीरियंसेस, साधना, काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, पॉडकास्ट में आ जाएंगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक मतलब ज़्यादा वायरल नहीं है, ज़्यादा मतलब मोस्टली गुप्त ही है। और अगर उजागर हो भी रही है तो बहुत स्लोली हो रही है। अभी ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं, देखिए हर देवता के, चाहे गणेश जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे माता रानी हो, हर देवी देवता का जैसे कि सात्विक रूप है जो कि ओरिजिनलिटी है, वैसे ही एक तंत्र रूप भी होता है। ठीक है, माता काली का आप जैसे देख लो, शमशान काली होता है। ठीक है, भैरव बाबा जैसे सात्विक में आप बटुक भैरव भी होते हैं, तामसिक में आप काल भैरव भी होते हैं, शमशान भैरव भी होते हैं। ऐसे ही हनुमान जी का भी एक रूप है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हनुमान जी सिर्फ सात्विक ही देवता है। देखिए, हनुमान जी है सात्विक देवता, ये बात सच है, बट उनका एक तांत्रिक रूप भी है। ठीक है, जिसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा जो तंत्र में माना जाता है, जो वर्णन है जिनका, वो है 11 मुखी हनुमान जी का, जो कि प्रॉपर तंत्र में आता है। उसकी पूजा सात्विक में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट मेनली जो है तांत्रिक उनकी पूजन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मोस्टली तांत्रिक। तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है कि एक पर्सन था, काफ़ी समय पहले की बात थी। तो ये स्टोरी मतलब काफ़ी समय पहले की है, मैंने सुनी थी ये स्टोरी किसी से। तो उन्होंने बताया था, जब मैं एक सर्कल में बैठा हुआ था तो वहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे जा रहे थे। तो उन एक्सपीरियंसेस के बीच में एक पर्सन ने मतलब हनुमान जी की जब बात आई, तो मैं जैसे खुद हनुमान साधक हूँ, तो सामने वाले पर्सन ने ये बताया कि हनुमान जी के बारे में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो तुमने भी नहीं सुनी होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि भाई मेरे ही देवता के बारे में बता रहे हो तो बिल्कुल सुनेंगे। तो उसने बताया कि एक व्यक्ति था जो कि हनुमान जी को ना पाना चाहता था, पर कैसे पाना चाहता था? वो चाहता था, जैसे अष्ट सिद्धि के वो दाता ही है, तो सारी सिद्धियों का कंट्रोल जो कि पहले के समय में होता था, जैसे वायुगमन सिद्धि हो गई, उड़ने की सिद्धि, टेलीपोर्टेशन की सिद्धि हो गई, ऐसे बहुत सारी सिद्धियों को वो चाहता था। और चाहता था जैसे हनुमान जी के अंदर पावर्स हैं, वो सारी पावर्स उसको मिल जाए। तो वो सिद्धियों के लिए वो हनुमान जी को पाना चाहता था। बट उसने कई सारे तरीके देखे कि आप ये साधना करो, वो साधना करो। अब उसने ये देखा कि ये सिद्धि एक तो पॉसिबल बहुत मुश्किल से होगी, ये सारी सिद्धियाँ, हनुमान जी के साक्षात दर्शन बहुत मुश्किल होंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि हनुमान जी को बुलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप साक्षात रूप में बुला रहे हो। एक स्वप्न में आना, सूक्ष्म रूप से आना अलग चीज़ है, साक्षात दर्शन दे देना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मतलब आज भी पॉसिबल है वो सात्विक में भी, बट आपके अंदर वो भाव और बहुत सारी तप होना चाहिए। तो उस पर्सन ने ये करा कि उसने चुना तंत्र का रास्ता। उसको कहीं से एक बुक मिली थी जिसमें 11 मुखी हनुमान तंत्र था। लेकिन उस बुक में भी मतलब वो बुक उस पर्सन ने भी मुझे बताया था कि ये बुक मिलती भी है। इस बुक के अंदर भी डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है वार्निंग कि अगर आप इसमें लिखे हुए तंत्र यूज़ करते हो तो आपको कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है।
तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसको ना करें। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए। तो उस बंदे ने वो सब डिस्क्लेमर वगैरह पढ़ लिया, बट उसको ये था कि मेरे को हनुमान जी को पाना है। कुछ होते हैं ना लोग जैसे पीछे भागते हैं, शक्तियों के पीछे पागल हो जाते हैं, हमें चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उस वजह से तो उस बंदे ने ये चुना, वो पूरी तरह मतलब तंत्र में घुस गया। उसने पहले छोटी मोटी क्रियाएं वगैरह जो भी थी वगैरह सीखी कि बेसिक्स आ जाए। जब उसके पास एक दो एंटिटी वगैरह होगी होंगी, तब उस पर्सन ने हनुमान तंत्र बुक को स्टार्ट किया। उसमें एक तंत्र था जिसमें हनुमान जी का रौद्र रूप आता है, 11 मुखी रूप ही आता है, रौद्र रूप आता है। देखो मैं बता रहा हूँ तो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वो रौद्र रूप मतलब इतना खतरनाक है कि अगर वो सामने आ गए, एक तो उनके आने से पहले ही ऐसी गर्जना वगैरह मतलब सुनाई देती है, उस बुक में साक्षात मेंशन लिखा हुआ है। अगर आप इस तंत्र क्रिया को करते हो, इस विधि को करते हो, जो कि रहती है आई गेस 4 से 5 घंटे की रहती है, और डे मुझे याद नहीं किस डे पे करी जाती है, रात्रि में की जाती है 12 बजे के बाद। तो और ऐसी जगह पे आपको करनी होती है सब स्पेशली जहाँ पे आपके 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी इंसान ना हो, वहाँ पे की जाती है। जानवर चलेंगे बट इंसान ना हो, तो मोस्टली जंगल इसी एरिया में की जाती है। और सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुरक्षा घेरा नहीं है तो जितने भी वहाँ पे एंटिटीज होंगी ना, जो सबसे डार्क होंगी, जो सबसे पावरफुल होंगी, वो आपको अटैक कर देगी सीधा। अब होता क्या, हनुमान जी जैसे कि सात्विक देवता है, सबको पता है। अब ये तंत्र में क्या आता है कि आप जब हनुमान जी को बुलाते हो तो हनुमान जी आते जरूर हैं, ठीक है। अब सात्विक में क्या, सात्विक में बुलाते हो, सात्विक में भी आते हैं, सात्विक में। लेकिन लोगों ने अभी तक देखा हनुमान जी को कोई याद करता है तो हनुमान जी आते हैं बहुत प्यार से, राम भक्त रूप में आएंगे, दर्शन देंगे, ठीक है। वाइट कलर के बहुत सुंदर से हनुमान जी दिखेंगे। कई बार आपको दिखेगा कि जैसे हम सिंदूरी रूप में देखते हैं, सिंदूरी रूप में दर्शन देंगे, कई बार किसी वानर रूप में दर्शन देंगे, कई बार होता है कि किसी बंदर के रूप में दर्शन दे देते हैं। तो अलग अलग रूप में जैसे जिसको वो देना चाहते हैं वैसे वो कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं। और बहुत ही प्यारा स्वभाव होता है, आपके अंदर प्यार बरस जाएगा। मतलब इतनी कृपा आपको लगेगी कि क्या तेज है, मतलब इन जैसा कोई है ही नहीं, मतलब इतना मासूम चेहरा, सब चीज़ें। तंत्र में बिल्कुल अपोजिट है। वो क्यों अपोजिट है, आपने देखा होगा अगर जब हनुमान जी रणभूमि में थे, रामायण जब चल रही थी, रावण से जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय पर एक बात आती है कि एक छल किया गया था हनुमान जी के साथ, जिसमें दिखाया गया था राम जी, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए, और वो उन्हें पुकार रहे हैं कि प्रभु जागो, प्रभु जागो, कोई भी नहीं जाग रहा। इवन उनको ये दिखाया गया छल से कि पूरी की पूरी जितनी भी रणभूमि थी उनकी तरफ से वानर सेना हो गई, और जितने भी उनके साथ के थे वो सब हार चुके हैं, सबके सब हार चुके हैं, और सबके सब मूर्छित पड़े हुए, कोई भी उठ नहीं रहा। सिर्फ जामवंत जी थे जो कि आधे होश में थे। तो जामवंत जी भी मतलब छल से ये दिखाया गया, जामवंत जी भी बोलते कोई भी नहीं बचा, रावण ने सबको मार दिया, ऐसे करके बात आती है। तो हनुमान जी बहुत ज्यादा मतलब दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। उस समय पर जो उनके अंदर वो क्रोध पैदा होता है ना रावण के लिए, तो वो क्रोध जब वो उस रूप में आते हैं तो मतलब वो माना जाता था कि इस ब्रह्मांड से बड़े हो गए थे, और वो रुद्र रूप उन्होंने ले लिया था जो कि 11 मुखी था। उस रूप को लेने के बाद क्या होता है कि मतलब तीनों लोग कांप गए थे, देवी देवता सारे। शिव जी को स्पेशली हनुमान जी को मनाने के लिए आना पड़ा था, नहीं तो उसी दिन रावण को तो वो मारते ही मारते, इवन तीनों लोग तबाह हो जाते। मतलब इतना क्रोध हनुमान जी में आ चुका था। जब उन्होंने गर्जना करी थी तो मतलब आप समझ नहीं सकते, इतनी ऊर्जा फैली थी। जैसे एक आप मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में कितनी रेडिएशन आती है या विस्फोट होता है, राइट। अब वैसे आप करोड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ फोड़ दो, उस लेवल की एनर्जी थी, तो जो कोई झेल नहीं पा रहा था। तो शिव जी ही गए थे, क्योंकि किसी सारे देवी देवता जो है वो उनके पास जाने से डर रहे थे। उनका रूप ही ऐसा था, क्योंकि वो प्यार में बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं साफ, लेकिन वो पहली बार उनका इतना ज्यादा क्रोध आया था तो वो सब कुछ तबाह कर देते। उसको रोकने के लिए हनुमान जी को रोकने के लिए शिव जी आए थे। इसी तरीके से तंत्र में जो रूप है रौद्र रूप, वैसा ही रौद्र रूप होता है हनुमान जी का जब आप उन्हें बुलाते हो। तो उसने वो क्रिया स्टार्ट करी 2 घंटे 3 घंटे, जैसी 3 घंटे के आसपास हुआ होगा जैसी उसे, तो उस पर्सन को बहुत ही तेज गर्जना जैसे होती है ना बादल फट जाने की, वैसे हजारों बादल फट गए। ऐसी आवाज आई कि उसके इवन कान सुन पड़ गए, उसको आवाज आनी बंद हो गई, इतनी तेज आवाज आई। तो वो कांप गया उसका पूरा शरीर कि ये क्या हुआ। उसके बाद उसको जैसे कोई अगर बड़ा कह लो, कोई बड़ा इंसान है या फिर कोई बहुत ही हैवी चीज है जो कि धरती पे बार बार पटकी जा रही है, तो धरती हल्की सी कांपती है ना,
उस टाइप से ऐसा लग रहा था उसको कि मेरे पास कोई आ रहा है कदम रखते रखते। और जैसे जैसे कदम, उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि अगर कोई चीज सडन उसको ऐसे टच कर देती ना पीछे से तो वहीं पे मर जाता हार्ट अटैक से, इतनी तेज हार्ट बीट हो गई थी। उसको लगा नहीं था क्योंकि उसमें पहले से ही वार्निंग लिखी हुई है कि आप अपने रिस्क पे करो, पोटेंशियल होना चाहिए, बट स्टिल उसको चाहिए था। तो उसने फिर भी मतलब पोटेंशियल तो उसमें था कि उसने उसके बाद भी हार नहीं मानी, वो रोक सकता था, फिर भी उसने कर दिया। जब उसने वो पूरी क्रिया करी उसके बाद साक्षात हनुमान जी मतलब रौद्र रूप में उसके सामने खड़े हो गए। अब जब वो खड़े हुए तो उसकी हालत मतलब ऐसी हो गई थी जैसे एक पर्सन होता है ना कि सडन कोमा में चला जाए, देख के कि क्या हुआ, दिमाग एकदम ब्लैंक, वो चीज़ हो गई थी उसके साथ। एकदम से उसको जब होश आया तो वो पर्सन को, तो वो उसका होश वापस आया था, तो जैसे होता है ना सांस वापस लेते हैं, तो उसकी वो सांस वापस आ गई एकदम से देख के। तो हनुमान जी की इतनी खतरनाक वॉइस थी उसमें, वो उसे बोलते हैं कि तूने मुझे बुला तो लिया है तंत्र के द्वारा, लेकिन एक चीज़ याद रखियो कि मैं खुशी से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ भक्ति से आता हूँ, मैं कभी भी तंत्र और भोग से नहीं आता। तो जो तू जिस तरीके से तूने मुझे बुलाया है इस तरीके से मैं खुशी से नहीं आया हूँ, तो जिस भी दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। ये चीज़ ध्यान रखियो, मैं तेरे लिए सारे काम करूँगा, जो तू बोलेगा वो सारे कार्य तेरे पूरे होंगे, सिद्ध होंगे, लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिल गया उस दिन तू गया। तो उस टाइप भी उसकी रूह कांप गई थी। तो उसने हनुमान जी से डायरेक्टली ये बोला कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, मेरे को आपका ये रूप नहीं झेला जाएगा, क्योंकि मैं अभी मेरे को पता है मेरी हालत क्या है और मैं इस रूप के साथ आपके चल ही नहीं सकता, इतनी ऊर्जा है। तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे शक्ति प्रदान कर दो बस, कि मैं मतलब सिद्धियाँ मिल जाए मुझे, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो हनुमान जी ने ये बोला कि मैं तुझे दे देता, लेकिन तूने तामसिक रूप में बुलाया, तंत्र का यूज़ किया। अगर तू मुझे प्यार से बुलाता तो मैं राम नाम से ही आ जाता, पर तूने भक्ति का यूज़ ही नहीं करा, तूने तंत्र का यूज़ करा, जो कि मेरे राम काज में, राम भजन में विघ्न डालता है, और वो चीज़ मेरे बर्दाश्त में नहीं है। क्योंकि आज भी माना जाता है राम जी जो है गन्मादन पर्वत पे रहते हैं, वहाँ पे वो तपस्या में लीन है, राम जी के भजन कीर्तन कर रहे हैं। जब कल की भगवान का अवतार होगा तब वो उन्हें शिक्षित करेंगे युद्ध के लिए, युद्ध कला सिखाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी वहाँ विराजमान है और वहाँ पे आज भी मतलब वो राम जी का भजन कीर्तन कर रहे हैं। बट आप ये सोचो कि तंत्र के द्वारा जब बुलाओगे तो उनका कोई अंश नहीं आएगा, हनुमान जी स्वयं आएंगे, तंत्र वो शक्ति रखता है। तो उस पर्सन के साथ यही हुआ था, बट उसको हनुमान जी ने यही बोला कि तूने ये सब कर लिया है तो अब मैं ना तुझे कुछ दूंगा ना कुछ, अब तेरे को एक ही चीज़ मिलेगी, वो है मृत्यु। कर भाई एक पर्सनल बात बताओ, जब आप कहानी सुनाते हो तो मेरे को अलग से वाइब्रेशन से क्यों फील होती है? वो क्योंकि आप भी हनुमान जी से कनेक्टेड हो और इस वजह से वाइब्रेशन, मतलब जब भी आप जैसे मान लीजिए किसी से बात करते हैं ना, क्योंकि मैं देखो जब मैं नेगेटिव कहानियां सुनता हूँ या हॉरर कहानियां सुनता हूँ तो मैं खुद भी सुनाता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब आप हनुमान जी से रिलेटेड कहानियां सुनाते हो तो मेरे को भी अजीब सा मतलब ऐसा लगने लगता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो ऑरा की वजह से होता है, तो शिफ्ट हो जाती है एनर्जीज इस वजह से। सो मेरा देखिए बहुत सारे गेस्ट के सवाल थे कि आप हनुमान तंत्र के ऊपर करिए। सो आज का टाइटल भी यही है कि हनुमान जी और तंत्र का संबंध, ठीक है। सो क्या हनुमान जी से, जैसे आपने एक रूप बताया उनका कि 11 मुखी हनुमान जिनका रुद्र रूप है, इसके अलावा पंचमुखी हनुमान है, हाँ जी, क्या उनसे तंत्र किया जा सकता है या उनको तंत्र के लिए बाधित किया जा सकता है तामसिक भोग देकर? मैं बता देता हूँ। देखिए हनुमान जी के पंचमुखी रूप में भी तंत्र यूज होता है, ठीक है। डिपेंड करता है यूज करने वाले पर कि वो सात्विक में पूजन कर रहा है या तामसिक में। अब सबसे बड़ी चीज जो सबको समझने वाली है, हनुमान जी खुद सिद्धियों के मालिक हैं, ठीक है, कोई भी सिद्धि उनकी मालिक नहीं है। सबसे मेन चीज जो लोग डिफरेंस करते हैं ना, एक लाइन में शॉर्ट आंसर अगर चाहें, लाइन भी आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आप मुझे वो 8 सिद्धियों के नाम बता पाएंगे कि मुझे वो जानना है कि कौन कौन सी वो सिद्धियां हैं, क्योंकि सबने है ना सिद्धियां सुनी है जी कि हनुमान जी 8 सिद्धियों के स्वामी हैं, बट शायद ही कोई जो है वो 8 सिद्धियों के नाम जानता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली सिद्धि, अगर आप वर्णन जो लिखा हुआ है सिद्धियों का, अष्ट सिद्धियों का, यानी कि 8 सिद्धि होती है। पहली सिद्धि का नाम आता है अनिमा, फिर आता है महिमा, फिर आता है गरिमा, फिर आता है पराकम्या, फिर आता है विशित्वा, फिर आता है इशित्वा, और उसके बाद आता है लघिमा।
जी। तो ये अष्ट सिद्धियां हनुमान जी की होती है जिनके वो दाता है। सो क्या इन सिद्धियों के प्रयोग से अगर किसी को ये आठों सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, ठीक है, सो क्या वो तंत्र में महारत हासिल कर सकता है? हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। अगर आप देखे जाए तो देखिए सारी सिद्धियां ना सात्विक है। पहली चीज तो तंत्र में इनका यूज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई पर्सन सात्विक शक्तियों की पूजा करता है, सात्विक शक्तियां उसके पास है, तो वो सारी सात्विक जितनी भी शक्तियां होती है ना, उनका एक स्वभाव होता है कि वो नियंत्रण में रहती हैं आपके। तो ऑटोमेटिकली सात्विक शक्तियां थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती हैं, वो तो है ही। तो आप वो नियंत्रण में रहती है, तो तामसिक जितनी भी शक्तियां होंगी ना तंत्र से रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूरी बना लेती है। मैं पर्सन के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई है तो जैसे हनुमान जी के पास पूरी सात्विकता है, पूरी सात्विक सिद्धियां हैं, तो तामसिक सिद्धियों में पहली बात बदल नहीं सकती जो सात्विक है। तामसिक सिद्धियां उनके पास आएंगी भी नहीं, क्योंकि हनुमान जी पूरी तरह से राम भक्ति में है। तो राम भक्ति में डायरेक्ट जो है परब्रह्म की कृपा मिलती है, परब्रह्म की कृपा मिल रही है, तो इट मीन्स आप पूरी तरह प्योर और सात्विक हो जाओगे। हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है वो 5 दिशाओं में दिखता है। बिल्कुल, ठीक है। सो क्या अगर आप सिर्फ एक पंचमुखी हनुमान को सिद्ध कर लो अपने लिए जी, सो आप 5 दिशाओं की नेगेटिव शक्तियों को रोक नहीं सकते हो? अगर हम हनुमान जी के किसी पंचमुखी रूप को सिद्ध कर लें, ठीक है, सो क्या हम सभी तरीके से आने वाली नेगेटिव ऊर्जाओं को बाधित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पर मुझे किसी ने कहा कि इनका प्रयोग जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मुझे आपसे ये जानना है, क्या ये सही है? मैं आपको बता देता हूँ जी। जैसे कि उस बुक के बारे में मैंने आपको स्टोरी भी बताई छोटी सी, उसी से रिलेटेड एक जानकारी दे देता हूँ कि तंत्र के अकॉर्डिंग आप देखो तो कई लोग बोलते हैं कि किसी ने माता काली का तंत्र यूज करके उस पर्सन को खून की उल्टियां करा दी। आता है भैरव बाबा जो शमशान भैरव है, उन्होंने शमशान भैरव की साधना करके सिद्ध करके उन्हें उन शक्तियों से कार्य करा के किसी की मृत्यु कर दी। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं और ये रियलिटी है। ऐसे ही हनुमान जी का जो तंत्र है ना, जिसमें वो गुस्से में आते हैं, तो उसमें क्योंकि सबसे पहले तंत्र का मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। तंत्र में ना जब भी कोई शक्ति आएगी, कोई सी भी शक्ति हो, तो वो ना अग्रेशन में आएगी, बहुत ज्यादा अग्रेशन में आएगी। सात्विक में बहुत ही प्रेम से आएगी। ये डिफरेंस होता है सबसे मेन चीज। तो एग्रेशन में क्यों आएगी? क्योंकि आप उन्हें जबरदस्ती बुला रहे हो। क्या होगा अगर इनको तामसिक भोग दे दिया जाए हनुमान जी की सिद्धि करते समय? सात्विक करते हुए या तामसिक? नहीं, अगर हमें हनुमान जी को तामसिक रूप में बुलाना है, तामसिक रूप में बुलाना है, बिल्कुल, तो वो तामसिक रूप में स्वीकार करेंगे? तामसिक रूप जो उनका एक तामसिक रूप आता है हनुमान जी का, रुद्र रूप, उसमें वो स्वीकार नहीं करते, नहीं करते स्वीकार। उसका पीछे रीजन है क्योंकि कभी भी हनुमान जी ना तामसिक सिद्धियां या तमस के पीछे कभी भी भागे ही नहीं। इसलिए वो हमेशा सात्विकता में रहते हैं। पर तंत्र का प्रभाव ही इतना होता है। तंत्र क्योंकि हमारे सबको पता है कि महादेव से जो है उजागर हुआ है, महादेव से ही निकला है तंत्र। तो उस तंत्र को बनाया गया था लोक कल्याण के लिए, लेकिन लोग आजकल यूज करते हैं गलत यूजेस के लिए। तो उसी से रिलेटेड बता रहा था मैं। आपने जो कहा कि तंत्र महादेव से निकला है और हनुमान जी भी महादेव का 11वां रुद्र अवतार है, बिल्कुल। तो क्या अगर हनुमान तंत्र शिव जी से ही लिंक्ड है तो हनुमान जी से भी तो तंत्र किया जा सकता है, या सिर्फ उन्हें सुरक्षा के लिए ही रखा गया है? देखिए, सिर्फ सुरक्षा के लिए तो नहीं, हाँ, बट सबसे प्रायोरिटी जो रहती है सुरक्षा रहती है। बट हनुमान जी आपको सबसे पहली चीज अगर प्रदान करते हैं तो वो देते हैं भक्ति, दूसरी वो देंगे कृपा, तीसरा वो देते हैं आशीर्वाद, चौथे पे आती है सिद्धियां। और सबसे पहली चीज यही होती है हनुमान जी की सिद्धि के समय पे, या हनुमान जी को तो खैर कोई सिद्ध कर नहीं सकता, इतनी किसी में क्षमता नहीं, बट उनकी शक्तियां, उनके दूत, उनके सेवक, इन शक्तियों को आप सिद्ध कर सकते हो। तो जब ये सिद्धियां आती है तो सबसे पहले आपका भाव प्रभाव जो होगा ना, स्वभाव जितना भी होगा वो पूरी तरह से सात्विक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपके अंदर क्या आएगा, किसी भी आप महिला को देखोगे आपके अंदर बहन भाव, माता भाव जाग जाएगा ऑटोमेटिकली, ये होता है। सेकंड चीज, गलत भाव नहीं आएगा आपके अंदर। दूसरी चीज, तामसिक लोगों से, तामसिक चीजों से दूर हो जाओगे आप, तो आप तंत्र में जाओगे ही नहीं।
जो सात्विक में एक बार उन्होंने पूज लिया प्रेम से। तीसरी चीज होती है सिद्धियों का आपको मोह नहीं रहेगा। जो स्वयं सिद्धियों के दाता है, जब वही आपके पास आ गए तो ऐसी कौन सी सिद्धि है जो आपके पास ना आ सके, वो ऐसी आ जाएगी, साथ आ जाती है। चौथा आता है सबसे मेन चीज कि बल मिलता है आपको। बल कैसे मिलता है? अब लोग सोचते हैं खाली शारीरिक बल होता है, नहीं, बुद्धि से बल मिलेगा, शारीरिक मतलब शक्ति का बल मिलेगा। तीसरी चीज आपके ऑरा में बल बहुत ज्यादा हो जाएगा कि ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी डायरेक्टली इंपैक्ट ना कर सके आपको। चौथा चीज होता है आपके चक्र जितने होते हैं उसमें से आपके वो मतलब साधना पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे वो यहाँ मतलब जो हमारा मूलाधार से स्टार्ट होगा, मूलाधार से करते करते जैसे जैसे आपका तप बढ़ेगा वो एक एक चक्र पे विराजमान होते जाएंगे हनुमान जी। ठीक है, यानी कि हनुमान तत्व होता है, वो उजागर हो जाता है आपके अंदर। जब वो हो जाता है तो हनुमान जी के अंश आपको प्राप्त हो गए। जैसे कि आप देखोगे तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भैया हैं, मेरे भी गुरु जी हैं, और भी बड़े बड़े जितने भी लोग हैं मतलब जो हनुमान जी से रिलेटेड दरबार चलाते हैं या फिर उनके बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके अंदर हनुमान तत्व आ जाता है। अब आप यहाँ पे आ गए हैं तो मैं आपको एक रूप बताता हूँ। हनुमान जी का एक बालाजी रूप है। बिल्कुल। ठीक है, अब सालासर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं। हम तंत्र पे बात करते हैं जी। तो हम मेहंदीपुर बालाजी पे बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, आपको लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी में जो क्रियाएं हटाई जाती हैं या किसी के ऊपर से भूत हटाया जाता है, बिल्कुल। वो बालाजी की कृपा से हटाया जाता है या उस पे किसी और का हाथ है? मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं ये बता दूं कि बालाजी महाराज तो खुद हमें भी बुलाते हैं। मेरा गुरुजी का हर मंथ वहाँ पे दरबार होता है, तो बाबा की कृपा से हर बार उनके दर्शन, वहाँ पे मतलब लोगों की हेल्प करना, काफ़ी चीज़ें जो है मैं देखता आ रहा हूँ काफ़ी समय से। तो काफ़ी कुछ मेहंदीपुर के बारे में मतलब झूठ फैला हुआ है, और मैं आपको इस चीज़ का आंसर उसी के बीच में दे देता हूँ। पहले इसी का आंसर देता हूँ चलो, कि जैसे कि आपने पूछा कि क्या बालाजी में जो जितनी भी क्रिया होती है जो कि लोगों के ऊपर से गलत तंत्र या फिर कोई नेगेटिविटी हटाई जाती है, तो क्या वो किसी तंत्र क्रिया के द्वारा होता है क्या, यही आपने पूछा? हाँ, या तो फिर बालाजी स्वयं करते हैं? हाँ, तो पहली चीज तो मेहंदीपुर बालाजी में तंत्र यूज नहीं होता है। ठीक है, साक्षात वहां पे बालाजी महाराज आज भी विराजमान है, मतलब साक्षात रूप से, मतलब वहां पे साक्षात रूप से प्रेजेंट है। उनका सिर्फ एक रूप नहीं है, खुद प्रेजेंट है उस रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था रुद्र रूप, पंचमुखी रूप, ऐसे बालाजी रूप में वो साक्षात वहां पे विराजमान हो रखे हैं। तो वहां पे अगर देखा जाए तो कई लोगों का कहना है कि मैंने भी अभी बीच में वीडियो देखी थी एक दो, उसमें ये आ रहा था कि मेहंदीपुर बालाजी में तो बालाजी है ही नहीं। करेक्ट, राइट। मतलब सोचने वाली बात है। एक सवाल भी आया था, मैं वो भी आपको बोल देता हूँ बीच में ही। सवाल ये था कि अगर मेहंदीपुर बालाजी में इतनी पावर है तो वहाँ पे जो प्रेतराज सरकार हैं या बाकी लोग हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ती है? वो मैं आपको उसी चीज का आंसर दे रहा था जी। कि क्या होता है, देखिए, अगर आप बोले तो बालाजी की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं वहाँ पे, चाहे वो तंत्र क्रिया काट हो, चाहे वो आपकी हो किसी के ऊपर से नेगेटिविटी हटाना, तंत्र हटाना, जितनी भी चीजें होती है A to Z, ये सारी बालाजी महाराज की कृपा से होता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रेतराज सरकार का क्या महत्व है, तो फिर उनके पास क्यों जाने को बोलते हैं, उनका यहाँ पे क्यों ज्यादा नाम लिया जाता है? राइट। तो प्रेतराज सरकार जो है, और भैरव बाबा भी वहाँ पे विराजमान है, मतलब 3 शक्तियां हैं। बालाजी महाराज भी हैं, प्रेतराज सरकार भी हैं, भैरव बाबा भी हैं। बालाजी महाराज वहाँ के राजा हैं। अब आप एक चीज बताओ, एग्जाम्पल के लिए, कोई राजा है, जब वो युद्ध करता है, देखा ही होगा आपने, जब वो युद्ध करता है तो वो डायरेक्टली खुद जाके पहले लड़ता है या पहले सेना जाती है? पहले सेना जाती है। सेना जाती है। तो पहले सेना जाती है, फिर प्रेतराज सरकार आते हैं सेनापति, फिर कोतवाल कप्तान आ जाते हैं हमारे भैरव बाबा। ठीक है, तो वो केस पे डिपेंड करता है, केस किस लेवल का है। अगर वैसे देखिए, ऐसा कोई केस नहीं है जो प्रेतराज सरकार ना कर सके, ऐसा कोई केस नहीं है जो भैरव बाबा ना कर सके। बहुत ही क्रिटिकल केस होता है या जिसकी मुक्ति डायरेक्टली बालाजी से होनी है, उसका तंत्र काट बालाजी महाराज करेंगे खुद, जो केस कहीं नहीं हो रहा। और मैं आपको एक लिटरली रियलिटी बताऊं, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं और हमने तो एक्सपीरियंस भी किया है कि जो चीज आपकी पूरे विश्व में कहीं से ठीक नहीं हो रही, वो चीज मेहंदीपुर में ठीक हो सकती है। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर वहां के लिए समर्पण होना चाहिए, वो चीज मेहंदीपुर में ठीक होती है। हमने अपनी आंखों से खुद देखा हुआ है, मतलब अपने रिलेशंस में भी, वैसे भी, दोनों चीजों में। मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले लोगों को कुछ चीजें करनी पड़ती हैं।
ठीक है, लाइक आपको तामसिक मतलब नॉनवेज वगैरह ये सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और पूजा पाठ करना जी पड़ेगा, ये जी। चीज़ें। सो ये चीज़ें अनिवार्य क्यों हैं? क्या दर्शन के लिए किसी को अपनी दिनचर्या बदलने की ज़रूरत है? देखिए मैं बता देता हूँ, जी। कई सारे लोग हैं, कई सारी चीज़ें फैला रखी हैं, बट रियलिटी में आपको बता देता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सबसे पहला मिथ आता है कि जब आप वहाँ जाओ तो आपको कुछ परहेज फॉलो करने होंगे, कुछ नियम फॉलो करने होंगे, जिसमें पहला आ जाता है आपको नॉनवेज नहीं छूना। जाने से 11 दिन पहले ही स्टार्ट कर दो, राइट, यही सुनने में मिलता है। लहसुन प्याज का परहेज स्टार्ट कर दो, ये भी आता है। तीसरा आता है अगर आप कोई ड्रिंकिंग करते हो वो भी छोड़ दो। तो ये 3 चीज़ें आ गई, तीनों ही तामसिक हो गई। अब इन तीनों चीज़ों का परहेज करो, फिर आप जाओ, और आने की भी बाद आपको कई दिनों तक उसका परहेज रखना पड़ेगा, ऐसा मान्यता लोगों ने फैला रखी। पर अभी बीच में एक वीडियो भी आई थी जो कि मेहंदीपुर बालाजी के महंत जी ने ही डाली थी कि ये जितनी भी चीज़ें फैल रखी हैं ये मिथ है, ऐसा कुछ है नहीं। और हम तो खुद जाते हैं, कई लोग कहते हैं मंदिर में पीछे मुड़ के नहीं देखना जब आप चल रहे हो। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यही आता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब मुझे प्रसाद नहीं खाना है, प्रसाद नहीं खाना है। हाँ। अगर आप कभी मेहंदीपुर आओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने वहाँ पे मतलब लोग इतने ज़्यादा डरते हैं कि लोग ये सारी चीज़ें फॉलो भी कर रहे हैं। ऊपर से मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप ड्रिंकिंग और नॉनवेज मत करो, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि आपको कुछ लग जाएगा, लग नहीं सकता आपको। ये है कि पवित्रता रहेगी आपकी, तो आप क्योंकि एक बहुत ही पवित्र धाम पे जा रहे हो। अब जैसे कि केदारनाथ बाबा हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको खुद को अजीब लगेगा कि मैं चिकन खा रहा हूँ और अंदर जा रहा हूँ, इसलिए बोला गया था वो, पर लोगों ने उसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब दूसरी चीज़ सबसे मेन, अंदर प्रसाद की बात आती है, तो मैंने वहाँ पे मेहंदीपुर हर महीने जाते ही हैं, तो वहाँ पे देखते हैं लोग ना खाएंगे ना दूसरे को देंगे, वहाँ फेंक देते हैं नालियों के पास। बोलना नहीं चाहिए, बट नालियों के पास प्रसाद पड़ा होता है, फोटोज पड़ी होती है बालाजी महाराज की, ऐसे ही न्यू फोटोज लोग छोड़ के चले जाते हैं, फेंक देते हैं। मतलब इस तरीके से लोग यूज करते हैं कि वो क्या रिस्पेक्ट कर रहे हो आप उनकी। तो इसमें आता है कि अंदर प्रसाद, मैं हो गया, मेरे साथ के जितने भी गुरु भाई हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हम सारे के सारे मेहंदीपुर के अंदर भी प्रसाद खाते हैं, मिठाई भी खा लेते हैं, जलेबी भी खा लेते हैं, बाहर भी खा लेते हैं, और इसी चीज़ को हम लोगों को भी दिखाते हैं। और हम आज से नहीं, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहली चीज़ जानने वाली है, जब आप भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हो, सबसे मेन वहाँ पे राजा कौन है? मैंने आपको जैसे कि बताया, बालाजी महाराज। उनके टच होकर आपके पास प्रसाद रूप में वो प्रसाद आया, लड्डू आ गए। अब आप एक चीज बताओ, जब उनको स्पर्श करके वो आया तो कोई नेगेटिविटी पे इतनी ताकत होगी कि वो हनुमान जी की शक्ति हटा के उसके अंदर प्रवेश कर जाए? नहीं होगी। पर मेंटालिटी लोगों की ये फैल रखी है कि आपको प्रसाद नहीं खाना, तो इस वजह से लोगों ने वो लिंक कर दिया कि प्रेत लग जाएगा, डाकनी हमारे साथ आ जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और सबसे दूसरी चीज, लोग अंदर डरते क्यों है पीछे देखने से? एक बीच में एक कहानी बहुत फेमस है ना, जो बचपन से हम सुनते ही आ रहे हैं सारे, कि जब भी पीछे से 3 बार आवाज आए ना तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए 3 बार आवाज से पहले। ये सुना होगा आपने भी, ये हर कोई सुनता है, बट रियलिटी ये है कि मंदिर के अंदर आप पीछे मुड़ जाओगे कुछ नहीं होगा। मैं तो गोल गोल चक्कर मार दूं, कुछ नहीं होता। आप देखते किसको, वो डिपेंड करता है। अब वहां पे आप ढूंढी भूत प्रेत रहे हो तो अट्रैक्ट वही होंगे। अगर आप बालाजी के दर्शन करने जा रहे हो, उनको देखोगे तो सीधी सी बात है कि वो आपसे कनेक्ट करेंगे ना। अब आप जिससे वाइब्रेशन, क्योंकि काम करती है, मैंने आपको बताया कि हमारी वाइब्रेशन मैच हुई तो एनर्जी शिफ्ट हुई, तो इसलिए आपको वो अनुभव हुआ। ऐसे ही जब आप भगवान से कनेक्ट करोगे तो जिससे कनेक्ट करोगे पहली चीज वो कनेक्ट होगा। अब सबसे पहले आपने वहां पे गए, अब आप भूतों प्रेतों को सोच रहे हो बार बार कंटिन्यू, तो सबकॉन्शियस माइंड काम कर ही रहा है, वो किसे अट्रैक्ट करेगा? भूतों को। तो वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। अब अगर आप डायरेक्टली बालाजी को देखोगे, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करोगे, उनको फोकस करोगे या मन में उनका नाम लोगे, तो कौन दिखेगा आपको? बालाजी दिखेंगे। ये होता है डिफरेंस। तो लोगों का ये फैलाया हुआ जितनी भी चीजें हैं, ये परहेज वो परहेज वगैरह सब फेक है। ठीक है, आप वहाँ पे खा भी सकते हो प्रसाद, बांट भी सकते हो, हम तो घर भी लेके आते हैं। वहां से लोग इतना डरते हैं, इवन जैसे हनुमान जी की कोई हनुमान चालीसा बुक हो गई, कोई छोटी सी गदा हो गई, अलग अलग चीजें जो कि आप मंदिर में ला के रख सकते हो घर पे, वो लाने से भी डरते हैं। हम तो वहां से शॉपिंग करके भी आते हैं, कुछ नहीं होता। आज भी आपके सामने ऐसे ही बैठे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये गलत धारणाएं क्यों है। कुछ पॉडकास्ट वालों ने या कुछ स्टोरी टेलर ने वहाँ की स्टोरीज ऐसे ऐसे सुना दी है ना। जी जी बिल्कुल सत्य है।
मैं वहां से प्रसाद लेके आया, ठीक बिल्कुल। है, मेरे पीछे चुड़ैल बैठ गई, ये बिल्कुल। बैठ गया, वो बैठ गया। सो इन स्टोरीज के चलते आपको भी पता है, अगर कोई 10 मिलियन वाला बंदा बिल्कुल। इस तरीके की स्टोरीज को नैरेट कर रहा है, ठीक है, या इस तरीके की स्टोरीज को बता रहा है, जी। सो ज्यादातर लोग है ना उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है, और उसी की इन्फ्लुएंस वजह हो से, जाते हैं, हाँ, उसी की वजह से ये चीजें ज्यादा फैल ज़्यादा जाती फैल है गई। कि बालाजी का प्रसाद नहीं लाना है, या हाँ। प्रसाद नहीं खाना है। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए मेरा पर्सनल मानना था कि प्रसाद कैसे विश हो सकता है। बिल्कुल सत्य है, यही मेरा रहेगा। अगला सवाल आपसे है, एक हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान अष्टक कहते हैं उसको, जी जी जी। ठीक है, क्या वो आपको हेल्प करता है नेगेटिव ऊर्जा भगाने में, या उन मंत्रों की क्या वाइब्रेशंस है? दूसरा मेरा सवाल इसमें भी मैं जोड़ रहा हूँ इसी में, जी। क्या हनुमान जी जो हैं, या हनुमान चालीसा है, जैसे एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बिल्कुल। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, ठीक है। सो क्या हनुमान जी के इन मंत्रों का जब आप उच्चारण करते हैं, किसी भी जगह से जा रहे हैं नेगेटिव जगह से, सो क्या ये मंत्र इम्पैक्ट करता है या भूतों को दूर रखता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि एक चौपाई आती है हनुमान चालीसा में, आपने बताई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस चौपाई के अंदर बहुत सी वाइब्रेशन है, बहुत से मंत्र हैं। हर चौपाई में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे मंत्रों का काम करते हैं। पाठ जितने भी होते हैं ना, हनुमान जी का अष्टक हो गया, किसी भी देवी देवता का अष्टक हो गया, आरती को अलावा, आरती एक अलग चीज है, वैसे दुर्गा स्तुति हो गई, इसी तरीके से जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुक है, जितने भी हनुमान जी के पाठ हैं, उन सब के अंदर जितनी भी चौपाइयाँ होती है ना, चौपाइयों के अंदर जितने भी शब्द होते हैं, पर शब्द एक मंत्र का काम करते हैं। तो वो मिला के सोचो कितनी पावर होती है कि उसके अंदर 40 चौपाई हैं चालीसा के अंदर, तो वो 40 चौपाई में कितने सारे वर्ड्स होंगे, उस वर्ड्स में कितनी मतलब मंत्र होंगे, तो उन सब मंत्रों को जब आप उच्चारण करते रहोगे तो कितनी वाइब्रेशन होगी। तो अगर किसी को हनुमान चालीसा नहीं याद, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, तो स्टार्टिंग में मुझे भी याद नहीं थी, पर ये लाइन सबको याद हो जाती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो स्टार्टिंग बहुत बचपन था, छोटा था, तो मुझे भी डर लगता था ऐसे ही डार्क में रहने से। और कई बार मेरे पेरेंट्स गुस्सा हो जाते थे, तो वो मेरे को क्या करते थे, जब मैं शैतानी ज़्यादा कुछ करता था, हमारे 3rd फ्लोर पे एक रूम था जो कि सुनसान बंद रहता था, लाइट्स ऑफ, रात के समय में बता रहा हूँ, 10-9 बजे लाइट्स ऑफ है, मुझे लॉक कर दिया। अब मैं बिल्कुल अंधेरे में, मुझे खुद के हाथ भी नहीं दिख रहे, तो मैं वहाँ पे डरता था, कांपता था। तो पहली बात वो इतना ज़्यादा हुआ कि मेरा डर ही निकल गया। बट वहाँ पे मैं क्या करता था, यही चौपाई पढ़ता था। तो ये तो हो गया कि चौपाई ऐसे याद हो जाती है। अब अगर आते हैं कि इससे नेगेटिव जितनी भी एंटिटीज हैं वो हम पे आ सकती हैं कि नहीं, हमें इफेक्ट करेंगी या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप जंगल से जा रहे हो, हर जगह एंटिटीज होती हैं, जंगल में तो मोस्टली ज़्यादा होती हैं। तो जितने भी प्रेत होंगे वो आपके पास नहीं आएंगे अगर आप ये चौपाई का यूज़ करते हो, जाप करते हुए चल रहे हो, कंटिन्यू जाप कर रहे हो, तो उससे हो सकता है थोड़ी हैवी चीज़ भी आपके पास ना आए। आपके ऑरा के आसपास ना हनुमान जी की एक शील्ड बन जाएगी ऑटोमेटिकली। बट ये नहीं कह सकते आप कि वो तंत्र को रोक दे, तंत्र को नहीं रोक सकती। या फिर कोई बहुत ज़्यादा डार्क एंटिटी है जो कि आपके जाप से डबल ज़्यादा जाप उसके पास है, जैसे आपने करा है 10,000 जाप, उसके पास है 10 करोड़ जाप, तो हैवी वो पड़ेगी ना, आपको वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है, पर हनुमान जी की वो जो चौपाई है वो तब भी इतना काम करेगी कि 100% वो तब भी आप पे इफेक्ट नहीं आने देगी, तब भी इफेक्ट को काटेगी। अब वो जितना आप जाप करते रहोगे उतना इफेक्ट वो कम करती रहेगी, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं ये बता रहा था, जितनी भी छोटी एंटिटीज होती हैं, जो आप प्रेत, नॉर्मल प्रेत हो गए, बहुत पुराने नहीं, नॉर्मल जितनी भी एंटिटीज होती है, उनसे आपको बचाव बिल्कुल करती है। लेकिन सबसे मेन चीज, कोई भी पाठ मंत्र या पूजा तब काम करती है जब आपके पास उसके ऊपर विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी चीज काम नहीं करती, ये होता है मेन। सो भाई, जिसको हनुमान चालीसा याद नहीं है वो याद कर लो, काम आती है कभी कभी, बिल्कुल काम आती है, क्योंकि मेरे साथ तो देखो काम आती है। बिल्कुल। मुझे जब हम लोग कभी कभार है ना, क्योंकि हम फोटोग्राफी करते हैं तो रात में ज्यादा चलने का काम जी 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 जी, कभी भी डर लगता है ना, मेरा पहला गाड़ी में एक ही मंत्र ऑन होता है जी, हनुमान चालीसा चला दो, उसके बाद कहीं भी जाने दो, बिल्कुल देख लेंगे।
मेरा एक और सवाल है आपसे। जी। पंचमुखी हनुमान साधना, ठीक है, क्या इसका इस्तेमाल वशीकरण करने के लिए या किसी का मारण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और क्या हनुमान साधना को अगर शमशान में करा जाए जी। तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसका? पहले हनुमान साधना अगर आप शमशान में करे जाए, सबसे क्या पहली चीज तो मेरा पहला मैं सवाल आपके लिए रिपीट कर देता जी। हूँ। क्या पंचमुखी हनुमान तंत्र से आप किसी का वशीकरण या मारण कर सकते हैं? ठीक है। दूसरा, क्या हनुमान जी के तंत्र को शमशान घाट में किया जा सकता है, हाँ या ना? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि शमशान घाट में मैंने हनुमान जी को सिद्ध किया, जी। ऐसी बातें निकल के आती हैं। देखिए, मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को सात्विक देवता कहा जाता है। बिल्कुल। और मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, हनुमान जी को बुलाना है, ठीक है। अगर आप हनुमान जी को साक्षात देखना चाहते हो ना, घर में रामायण का पाठ करवा दो, 101% आपको हनुमान जी दिख जाएंगी। रियलिटी है वो, ठीक है। रियलिटी। तो मेरे ये 2 सवाल हैं, आप मुझे ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर। जैसे मैं आपको दूसरे का पहले दे देता हूँ, शमशान वाले में। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है सबसे पहली चीज कि उसने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया, तो सबसे पहली चीज वहीं से झूठ पकड़ में आ जाता है। आप एक चीज बताओ, जो साक्षात रूप में भगवान ही है, और जैसे लोग मानते हैं, मैं आपको एक रियलिटी और बता देता हूँ, छोटी सी क्या है तो बहुत बड़ी, कि हनुमान जी को सबको पता है हनुमान जी किसके रूप है, महादेव के, राइट। पर और कई लोगों को ये मतलब ये भी सबको पता ही है कि शिव जी और विष्णु जी भी एक ही है। लेकिन क्या किसी को ये पता है कि हनुमान जी जो रूप है ना, वो स्वयं पर ब्रह्म है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लोग सोचेंगे कंट्रोवर्सी कर रहा है, मैं रियलिटी बता देता हूँ क्यों। हनुमान जी स्वयं राम जी भी हैं, हनुमान जी स्वयं शिव भी हैं। शिव और राम, शिव और विष्णु एक हो गए, हरि और हर, हरि हर हो गया ना। तो हरि और एक ही रुद्र रूप है इस पूरे ब्रह्मांड में, जो कि दोनों का एक मेल रूप है, वो है हमारे हनुमान जी महाराज। करेक्ट, राइट। तो उसको आप बस में कैसे कर लोगे, वो आ ही नहीं सकते। चाहे आप तंत्र का यूज कर लो, वो आ जाएंगे, सिद्ध नहीं कर सकते, आप कार्य कर देंगे आपके लिए। आप राम नाम लोगे तो भी आपके पास प्यार से आ जाएंगे, आपको सिद्ध करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। सिद्ध करने का मतलब होता है आपने पा लिया, और सिद्धि शक्ति होती है। तो सिद्धि जो शक्ति होती है ना, वो डिपेंड करता है, सिद्धि शक्ति का स्वभाव होता है यूज करने वाले पर, कि वो कैसे यूज करेगा, उस पर डिपेंड करता है। जो तामसिक रूप से, तंत्र रूप से करेगा, उसको उसके इफेक्ट झेलने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, और मृत्यु बहुत भयंकर होगी, पहली चीज। अब दूसरे आते हैं मारण के लिए। पंचमुखी तंत्र के द्वारा अगर कोई मारण करता है, वो हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आप क्रिया कर रहे हो, आप तंत्र का यूज कर रहे हो जाएगा। बट जो आपके साथ होगा, वो आपकी सात पुश्ते भी नहीं सोच सकती कि क्या होगा, ऐसा हो जाता है। तो सब चीजों के देखो प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, बट डिपेंड करता है पर्सन किसको चूज करेगा, किसको नहीं। एक तरफ आपके पास पॉजिटिविटी, एक तरफ नेगेटिविटी है। इसमें फास्ट काम होगा और इसमें आपको समय लगेगा, बट ये स्टेबल है, सेफ है, प्लस आपके लिए फ्यूचर के लिए, आपके मरने के बाद भी आपको बहुत कुछ प्रदान कर देगा। लेकिन ये आपको अपने पास रखेगा, बांध के रखेगा, आपका भी इस्तेमाल करेगा और आपको ही मारेगा। कहा जाता है कि जैसा आप कर्म करोगे, वो आपकी 7 पुश्तों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य है। तो अगर आप सात्विक कर रहे हो या किसी का बुरा कर रहे हो, सो वो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल रियलिटी है। और खास तौर पे हनुमान जी को अगर तंत्र में यूज कर रहे हो आप, स्पेशली ये मारण उच्चाटन चीजों में, तो आपकी 7 पुश्ते फिर झेलेंगी, ये रियलिटी है। दूसरा और वो श्राप की तरह हो जाएगा, वो हट नहीं सकता। उसको हटाने का एक ही तरीका है, फिर राम जी के मतलब इतने पाठ कराने पड़ेंगे आपको, इतना जाप कराना पड़ेगा कि हनुमान जी शांत हो जाए, क्योंकि वो एक ही नाम से शांत होते हैं, फिर और किसी चीज से शांति नहीं होते। ये है न, जब प्रकोप बरसेगा। सो भाई, अगर देखो, मेरा पर्सनल बिलीफ है, अगर आपको हनुमान जी को बुलाना है, सामने देखना है या सामने महसूस करना है, आप
रामायण का पाठ कराओ, साल में कम से कम एक बार तो कराओ ही कराओ, बिल्कुल। नहीं तो हर 6 महीने पे सुंदरकांड करा लो, हनुमान जी आपको दिखाई देंगे। मैं उससे भी इजी बता देता हूँ। जी। बहुत से लोग मुझे भी डीएम करते हैं, जैसे मैं अभी वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि कई लोग पूछते रहते हैं भैया हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे, हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे, हम इतने टाइम से पूजा कर रहे हैं। तो दर्शन डिपेंड करता है आपके पास उतना कैपेबल हो आप कि आप दर्शन कर सको। दूसरी चीज, आप उतने पवित्र रह रहे हो। तीसरी चीज, आपने उनका जाप नहीं, आपने उनके प्रभु का जाप करा है जो आपके पास आए। रामायण बहुत से लोग होते नहीं करा सकते, बड़ा पाठ है। सुंदरकांड भी नहीं करा सकते, चलो मान लिया, दोनों नहीं करा सकते आप, लेकिन एक चीज तो है, आप राम तो जप सकते हो मन में। मेरा खुद का मानना है, मैंने जब हनुमान जी को करना था ना, मतलब हनुमान जी से दर्शन पाने थे, बहुत कुछ हुआ, दर्शन साक्षात रूप में भी बाबा ने दिए उनकी कृपा से ही। बट क्या है कि मैंने उनके जाप से उनको नहीं पाया कभी भी, मैंने उनके प्रभु के जाप से उन्हें पाया है। मतलब मैं राम स्तुति पढ़ता था 11 डेली, सुबह शाम सुबह शाम। राम जी का मंत्र मैं स्कूल जा रहा हूँ तब, कॉलेज जा रहा हूँ तब, घर आ रहा हूँ तब, खा रहा हूँ पी रहा हूँ तब, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं मानसिक करता हूँ स्टार्टिंग से ही जाप सीजिए, तो मैं मानसिक रूप से ही सोते सोते भी कर रहा हूँ। एक समय ऐसा आया कि वो मैं सो रहा हूँ ना, मेरा सब, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारा माइंड जागा रहता है, स्टिल मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली सोते हुए भी राम स्तुति चल रही है, राम जी का नाम चल रहा है। तो वो स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो हनुमान जी से बहुत ज़्यादा। तो राम जी की कृपा होगी तो हनुमान जी सबसे पहले आएंगे। तो वो मेरे को ऐसे मिले थे। जिसको भी दर्शन करने हो, सबसे इजी तरीका, डेली 11 राम स्तुति या राम जी का मंत्र जाप या फिर राम जी का नाम जपता रहे कंटिन्यू। गारंटी देता हूँ, अगर आप पूरे सच्चे भाव से करोगे ना, 11 दिन के अंदर अंदर दर्शन हो जाएंगे। और बताओ, भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल मेरे दारू पीने वाले बेवड़े दोस्तों के जी। लिए, क्या आप रोज नॉनवेज खाते हो? हाँ जी। ठीक है, आप मंगलवार को छोड़ देते हो, तो आपको हनुमान जी कृपा करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, वैसे तो अगर आप देखें तो गीता में भी बता रखा है और हमारे कई सारे पुराणों में मेंशन्ड है कि अगर आप तामसिक चीज़ें खान पीन कर रहे हो तो फिर सबसे पहले तो भगवान आपसे खुश हो ही नहीं सकते। बट स्टिल हनुमान जी, जैसे एक स्टोरी आती है जिसमें शिव जी को एक उनके भक्त ने मांस चढ़ाया था, बाबा ने भोग स्वीकार कर लिया था। पार्वती माता बोल रही कि ये कैसे हो सकता है, तो वो उस भक्त से लड़ गई थी कि तुम ये कैसे चढ़ा सकते हो, वो महादेव है, ये है, वो है। तो उन्होंने महादेव से जब प्रश्न किया कि आपने स्वीकार क्यों किया, तो महादेव ने बोला कि मैंने इसलिए स्वीकार किया, उसने मुझे भाव से दिया है। ऐसे ही हनुमान जी हैं। अगर आप नॉनवेज वगैरह खा रहे हो तो देखो, आपको कृपा मिलेगी, दूर से मिलेगी। आपके काम भी बना देंगे बाबा एक दो बार, हर बार नहीं, एक दो बार बना देंगे। आपको सेफ जरूर रखेंगे, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको सेफ जरूर रखेंगे नेगेटिव चीजों से ऐसे। बट आपको वो चीज नहीं प्राप्त हो पाएगी जो चाह रहे हो आप। वो प्राप्त करने के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और जो लोग सोचते हैं ना हम ट्यूसडे नहीं खाएंगे या ट्यूसडे को पार्टी करते हैं, आज खाएंगे भी चिकन भी और पियेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी दिन पी लेंगे, ट्यूसडे छोड़ देंगे, सैटरडे छोड़ देंगे, क्या जा रहा है। उन लोगों को तो कुछ नहीं मिलता, उनको कृपा भी नहीं मिलती। उसका रीजन क्या है, या तो आप छोड़ रहे हो तो प्रॉपर छोड़ दो, कर रहे हो तो प्रॉपर करो फिर, क्योंकि आपने फिर एक ही जगह जाना है। आप डबल डबल करके, ऐसा नहीं है कि आप इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे। अगर आप डबल कर रहे हो तो भी उधर ही जाओगे। सिंगल करो। और कहना तो यही चाहिए कि सात्विक जितना रहोगे उतना आपके लिए, सभी के लिए अच्छा है। हमारे क्या उनके लिए नरक में जो ऐसा करते हैं उनके लिए नरक में अलग से एक कोटा है? बिल्कुल है। नरक में हर एक चीज के लिए ना अलग अलग गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ोगे, उसके अंदर हर एक चीज के लिए आपके किस कर्म के लिए क्या सजा मिलती है वो मेंशन्ड है। जो लोग आई गेस, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा श्लोक का नाम तो, बट उसमें एक श्लोक था गरुड़ पुराण में कि अगर आप दारू पीते हो तो आपके साथ क्या होगा। आपके पूरे मुंह को खोला जाएगा, ये चीज फाड़ दी जाएगी। उसके बाद इसके अंदर ना तेजाब टाइप का कुछ होता है बहुत, जो अंदर से भी आपको जलाएगा, चीर देगा पूरा अंदर का, पूरे नसें वसे सब कुछ। वो आपके जलता हुआ खोलता हुआ जैसे वो होता है ना ज्वाला, उस टाइप का आपको कंटिन्यू पिलाएंगे। कितने साल तक ये नहीं पता। आपकी आंखों के अंदर गरम गरम सरिये डाल के उसके अंदर भी तेजाब टाइप डाल देंगे, वो पी अब दारू।
इस टाइप की सजाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो मतलब रूह कांप जाए बंदे की तो वो वैसे ही छोड़ दे। और एक टाइम पे मैं थोड़े टाइम बीच में इस्कॉन भी गया था, तो वहाँ पे भी ये नॉलेजेस वगैरह दी जाती है। वहाँ पे तो प्रॉपर आपको एनिमेशन के साथ भी दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं अगर आप ये कर्म करते हो, तो उसमें भी दिखाया गया था। और सबसे बड़ी चीज़, एक मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा, उस मूवी में दिखाया था एक सीन, जो एक्टर था मेन, वो जाता है ऊपर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो यमराज के पास। तो यमराज उसमें शायद से पता नहीं कौन सा एक्टर था, मेरे को नाम नहीं ध्यान, तो उसमें एक सीन आता है कि यमराज बोलते हैं कि अब तो तू गया, ऐसे ऐसे तेरे साथ होगा। तो वो एक्टर बोलता है कि मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, ऐसे करके कुछ बोलता है। तो वो चित्रगुप्त से पता कराते हैं, एकदम से उसको ना हनुमान जी की कॉल आ जाती है। तो वो हनुमान जी से बात करता है, अरे सॉरी सॉरी आपके भक्त हैं, ठीक है ठीक है ठीक है हनुमान जी, ठीक है हनुमान जी। तो फ़ोन काटते, मतलब उसमें सीन दिखाया गया है ऐसा फनी में, लेकिन वो रियलिटी में भी है, मतलब ताकि लोग उजागर हो, उन्होंने फन वे में दिखा दिया कि उन्होंने कॉल पे बात करी। अब वो बोलते हैं यार आपने तो बताया नहीं, आप तो हर मंगलवार बाबा को जाके आप तो प्रसाद चढ़ाते थे, और 101 रुपये भी आप नोट भी चढ़ाते थे हर बार, मुझे तो पता। कह रहे हाँ देसी घी के वो फिर उसमें आ गया फॉर्म में, मैंने देसी घी के चढ़ाया, ऐसे कैसे हनुमान जी मेरी हेल्प नहीं करेंगे, मैं उनको बहुत मानता हूँ मेरे तो। कह रहे उन्होंने कॉल पे पता क्या बोला आपके लिए, मेरे को पहले बता देते आप। तो वो बोलता है कि क्या बोला है, उसको लगा बच जाएगा। तो हनुमान जी ने उसको बोला होता है उस यमराज को, यमराज बोलता है कि उन्होंने वो ये कह रहे थे कॉल पे कि वो है कहाँ पे मुझे ये बता दे, मैं अभी आके उसे खुद मारूंगा। इस टाइप का दिखाया गया कि मतलब वो वैसे नॉनवेज भी खाता था, सब कुछ करता था, मंगलवार को नहीं करता था, और मंदिर जाके स्पेशल प्रसाद चढ़ाता था, मेरे सारे काम कर दो। घी के लड्डू के इतने बड़े बड़े डब्बे लेके जाता था, 101 रुपये लेके जाता था, या आपको मतलब वो देता था एक तरीके से, घूस देता था, आप ये लो और मेरा ये काम करो, ये लो ये मेरा काम करो। तो उसको लगा था बच जाएगा। अब जब वो ऊपर गया तो उल्टा ही सीन हो गया वहाँ पे, हनुमान जी उससे प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो ना प्रसाद चाहिए उनको आपका, ना वो चाहिए उनको आपका भाव चाहिए, या फिर राम नाम चाहिए। अब 2 चीज़ कर लो, कृपा ही कृपा मिलती रहती है। सो भाई जिसको ये लगता है कि मंगलवार को छोड़ देगा, ठीक है, या शनिवार को छोड़ देगा, बिल्कुल ठीक है, तो आपके ऊपर असीम अलग से कृपा होगी, तो भाई ये गलत फहमी है। या तो मत खाओ, और खा रहे हो तो रोज खाओ, बिल्कुल ठीक है, फिर मत आप नाम लो, आपके लिए अलग कोटा नहीं बनाना है। बिल्कुल। जो पंचमुखी हनुमान का 5 रूप है, उनके अलग अलग मुख किन किन शक्तियों से जोड़ते हैं, मेरा ये जानना है। ठीक है, उसमें एक रूप आता है गरुड़ का, आपने देखा होगा, ठीक है। गरुड़ रूप जो है वो जुड़ता है डायरेक्टली गरुड़ देव से, जो कि विष्णु जी के वाहन है। दूसरा रूप, अगर आप एक और रूप उसमें देखें, वो आता है वराह का, जो वराह अवतार हुआ था हमारे विष्णु जी का, उसको दर्शाता है, ठीक है। तीसरा उनका आता है स्वयं वानर का, जो कि हनुमान जी महाराज का खुद का मेन स्वरूप है। चौथा आता है शिव जी का, क्योंकि वो रुद्र रूप है प्लस शिव जी के ही अंश है, इस वजह से वो रुद्र रूप में आता है। जो पांचवा जो उनका स्वरूप है वो है हिग्रीव का, ठीक है। तो अब ये जो 5 रूप है, इसमें से अगर आप मानो ना, जैसे एक मान्यता है लोगों की गलत, कि हनुमान जी सात्विक देवता है, तो कुछ शक्तियां इतनी मलिन होती हैं, इतनी गंदी होती हैं कि हनुमान जी पवित्रता रखते हैं, तो उनके पास ही नहीं जाएंगे, तो वो आपका काम नहीं कर सकते। या आपको पंचमुखी हनुमान जी का आप कवच कर रहे हो, उनका पाठ कर रहे हो, तो आपको वो सेफ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे ये तो बहुत गंदी चीज है, मैं तो दूर भाग रहा हूँ, वो नहीं करेंगे आपकी हेल्प, वो आपको बचा नहीं पाएंगे, लोगों का कहना है भाई। लेकिन रियलिटी है उनका जो वराह रूप है ना, वो मोस्टली ये मलिन जितनी भी चीजें होती हैं वगैरह, इनका नाश मार देता है। वो नहीं देखता कितना पवित्रता, वो ना देखता है आप कितनी पवित्रता है कितनी मलिनता है, वो कुछ नहीं देखता, वो सीधा जाएगा, किसी कैसा भी गंदे से गंदा तंत्र हो खत्म कर देगा उनका वो रूप। तो हनुमान जी भक्त के लिए ना, अगर आप पंचमुखी की भी पूजा कर रहे हो, पंचमुखी हनुमान जी की, आपने सुना भी होगा, नेगेटिविटी से बचने के लिए पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आप अपने गेट पे लगा दो। ये रियलिटी है, वो इसलिए लगाया जाता है, वो 5 दिशाओं से एक तो आपकी रक्षा करेंगे, हर एक उनका जो मुख है, जो कि एक अलग रूप है, वो हर एक रूप आपकी रक्षा करेगा अलग अलग चीजों से। गरुड़ जो है वो वायु के जरिए, ठीक है। आपका जो उनका आता है वराह, वो आता है आपका जमीन के जरिए, ठीक है, जमीन में गाड़ देते हैं ना लोग। तीसरा आता है उनका हनुमान जी का खुद का, जो कि आपका रहेगा जितनी भी ये नेगेटिविटी है, भूत पिशाच वगैरह, डाकनी शाकनी, इन चीजों से सेफ्टी।
चौथा रूप उनका आता है शिव वाला। उसमें आपका जितने भी तंत्र होंगे, तंत्र में जो शमशानी क्रिया होंगी, शमशान के देवता महादेव हमारे, वहां से रक्षा होगी। पांचवा जो हिग्रीव आता है उसका क्या होगा सोचो। उसका सबसे मेन आता है ये खान पीन होता है जितना भी आपका। कई बार लोग तंत्र क्या करते हैं, खान पीन में मिला देते हैं, राइट। आपको मिठाई दे दी, दिवाली पे बोला जाता है ना सफेद मिठाई मत खाना, कोई पता नहीं कौन तंत्र करके दे दे, और वो रियलिटी हो भी जाती है। तो ऐसी चीजें हैं जो कि खान पीन में जितना भी तंत्र होगा वो आपको उससे बचा लेगा। क्या है, ग्रीव को बुद्धि के देवता भी कहा जाता है वैसे तो। बिल्कुल। तो वो आपको उतनी सद्बुद्धि दे देंगे कि हाँ आपको ये चीजें नहीं करनी है। हाँ, दूसरा वही मतलब वो बचाना ही तो हो गया कि आपको उन चीजों से। मेरा एक और सवाल है। हाँ जी। ठीक है, जैसे तांत्रिक लोग कहते हैं, ठीक है, कि मैं अगर दारू भी पीता हूँ जी, तो मेरे पास वो वाले हनुमान जी आएंगे जिनको मेरे दारू से एलर्जी नहीं है। अच्छा। सो हनुमान जी तो एक है, ठीक है, इनके पास अलग अलग कैसे पहुँचते हैं? मैं बताया था आपको कि दारू पीने के बाद दारू वाले के बाद दारू वाले हनुमान जी जाएंगे, ठीक है, मांस खाने वाले के पास मांस, इनको वो वाले हनुमान जी जाएंगे जिनको मांस से प्रॉब्लम ना हो। जी जी जी। सो ये अलग अलग कैटेगरी डिफाइन कैसे होती है और कैसे इतना ये डिफाइन कर रहे हैं लोग हनुमान जी को? ठीक है, हनुमान जी की जब बात आती है तो सबसे पहले तो वो राम भक्त है। तो वो पहली चीज तो किसी भी तामस भोग को स्वीकार करते ही नहीं, क्योंकि वो कभी उनके पीछे रहे नहीं, वो राम भक्ति में रहे हैं। तो वो सात्विकता रखते हैं हमेशा और सात्विक में ही रहते हैं, तो हर चीज उनके नियंत्रण में है। तो मैंने जैसा कि आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी व्यक्ति अगर सात्विक पूजा कर रहा है, सात्विक शक्तियां हैं उसके पास, तो तामसिक जितनी भी शक्तियां वो ऑटोमेटिकली दूरी बना लेगी, क्योंकि जितनी भी सात्विक चीजें हैं वो उसके पास नियंत्रण में रहती है। ऐसे ही हनुमान जी जब हैं, अगर कोई व्यक्ति ये दावा कर रहा है, चाहे वो तांत्रिक हो, अघोरी हो, कुछ भी हो, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास, मैं दारू पीता हूँ, मेरे पास दारू पीने वाले हनुमान जी आते हैं, तो पहली बात ऐसा कुछ है, ऐसे कोई हनुमान जी है ही नहीं जो कि इस चीज को स्वीकार करें। जो लोग कहते हैं नॉनवेज खाते हैं हम तब भी आते हैं, तो वैसे भी हनुमान जी का रूप कोई है ही नहीं। वो एक हो गया बोलना, कि सिर्फ एक मन गढ़ंत बना के बोल दिया कि हम ये करते हैं तो हनुमान जी हैं। अब लोगों का, कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम ऐसा है, वो बिलीव भी कर लेंगे, नहीं इसके पास इतनी सारी शक्तियां तो हैं, हनुमान जी की भी होगी, ये वाली होते होंगे हनुमान जी। तो लोग उससे गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम भी दारू पी लेते हैं तो हमें भी जो कृपा मिलेगी हनुमान जी की मिल जाएगी, क्या जा रहा है। वो ये सोचेंगे दारू पीने वाले जो एक्सेप्ट कर लेते हैं हनुमान जी, वो आ रहे हैं तो हमें कृपा भी मिलेगी, हमारी पूजा भी स्वीकार होगी और हम पी भी सकते हैं। लोगों की मेंटालिटी यहाँ आ जाती है, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। सात्विकता रखोगे तभी हनुमान जी आएंगे, अदरवाइज फिर वो गुस्से में आएंगे। और अगर कोई ये क्लेम करता है कि उसके पास ऐसे हनुमान जी आ रहे हैं तो वो झूठ कह रहा है। आपके पास कौन से हनुमान जी हैं? आपके पास जो आप जी बताते हैं, आपके पास भी टाइप ऑफ हनुमान है या आपके पास हनुमान जी है? टाइप ऑफ हनुमान मेरा मतलब है कि रूप कौन सा, रूप कौन सा है, किस रूप में आप हनुमान जी को पूजते हैं? क्या आप मूल रूप में उन्हें पूजते हैं या आपके पास भी वो वाले हनुमान जी आते हैं जिनको आपके दारू से एलर्जी नहीं है? ठीक, मेरे पास जो मूल रूप से हनुमान जी महाराज है, उन्हीं की कृपा है, गुरु जी की कृपा से हमारी पंचमुखी क्योंकि हम जैसे साधक हैं तो पंचमुखी हनुमान जी के भी हमने साधना करी है, पाठ करे हैं, मंत्र जाप किए हैं, तो उनकी भी कृपा, उस रूप की भी कृपा हमारे पास है, मूल रूप की भी है। बालाजी में जो बालाजी महाराज स्वरूप है उनका, मेहंदीपुर बालाजी, उस स्वरूप में भी शक्ति है। तो मतलब उनके जितने भी, वैसे तो आप देखोगे तो सात्विक रूप ही दिखेंगे आपको, नेगेटिव कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हनुमान जी का एक मूल रूप है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, पूरे ब्लैक होते हैं हनुमान जी। उस रूप के बारे में मतलब मैं खुद जानना चाहता था, बट मेरे को भी नॉलेज अभी प्रॉपर मिली नहीं। कभी मिले तो मैं आगे आएंगे तो बताएंगे। बट ये है कि उस रूप को माना जाता है, वो एक ऐसा रूप है जिसको बहुत कम लोग पूछते हैं। है वो सात्विक ही, लेकिन उनसे जो कृपा और शक्ति आपको मिलेगी ना, वो किसी दूसरे रूप से नहीं मिल सकती। वो उनका एक पूर्ण स्वरूप हो गया, जो वो ब्लैक में है ना, प्रॉपर ब्लैक। उनकी अगर मूर्ति भी कहीं पे होगी तो वो प्रॉपर ब्लैक ही है हनुमान जी की। उसे माना जाता है उनका मेन रूप, जो कि अभी के समय पे चल रहा है। उसके पीछे भी स्टोरी है शायद कोई। दक्षिण मुखी हनुमान जी भी होते हैं? हाँ जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी भी होते हैं। ये
ये कौन से हनुमान जी हैं? दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स इसका ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि आप दक्षिण मुखी हनुमान जी की साधना करो, या आप इनकी दक्षिण मुखी हनुमान जी मोस्टली जो होते हैं ना, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को इसको बोलते हैं कपाट, कान को ये सिद्ध हो जाते हैं तो ये खुल जाते हैं। आप सिद्धियों से बात कर सकते हो, शक्तियों से बात कर सकते हो, आवाज़ क्लियर आएगी, जैसे मेरी की हो रही है ना, आपको आ रही है ऐसे। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी मोस्टली, अगर कोई हनुमान जी का साधक है या सेवक है जो कि उनकी सिद्धियां कर रहा है, उनको सिद्ध कर रहा है लोक कल्याण के लिए, जल कल्याण के लिए, दक्षिण मुखी हनुमान जी सबसे पहले तो उसका कपाट को मतलब कपाट खोल देंगे, उसको प्रॉपर यहाँ से हनुमान जी की आवाज़ आएगी, कुछ पूछेगा, जैसे मैंने पूछ लिया हनुमान जी से आपके बारे में, कुछ क्या दिक्कत है आपके घर में, कैसे कैसे है, या आपका घर कैसा दिखता है, हनुमान मेरे को यहाँ से आवाज़ आएगी, सेम एज जैसे कर्ण पिशाचनी होती है। हनुमान जी खुद नहीं बताते, उनकी कोई शक्ति आएगी वो आपको बताएगी, बट आपको यही लगेगा कि वो, क्योंकि है तो हनुमान जी की शक्ति, तो हनुमान जी माने जाते हैं, प्रॉपर हनुमान जी नहीं आते। दक्षिण मुखी हनुमान जी में ये हो गया कि आपको सबसे पहले तो ये प्रदान होगा। दूसरी चीज, कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं आप घर में उनकी फोटो लगाएं, इस वाली A to Z जो भी डायरेक्शन होती है, आपको धन लाभ होगा, आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। सबसे मेन जो आता है ग्रोथ के लिए, लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं ग्रोथ, हमें ग्रोथ मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। रियलिटी ये है कि वो लोगों ने बना रखा है। दक्षिण मुखी हनुमान जी वैसे आपको कृपा सेम चीज ही प्रदान करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा, हाँ एक चीज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी जल्दी सॉल्व करते हैं, ये चीज रियलिटी है। बट अगर आप वैसे देखा जाए ना, तो जितनी भी चीजें हैं, आप किसी भी रूप को पूजा करोगे ना, वो रूप आपको सक्षम है कोई भी चीज प्रदान करने के लिए। अगर आप उनका जो राम भक्त रूप है, उससे अगर आप चाहो तंत्र काट हो जाएगी, उससे अगर आप चाहो सिद्धि कोई सी भी मिल जाएगी। राम भक्ति रूप से ही अगर आप चाहो गंदी क्रिया हटानी, वो भी हटा देंगे वो। राम भक्त हनुमान जी जो पवित्रता है वो भी सक्षम है। तो उनका हर एक रूप सेम है, क्योंकि हनुमान जी एक ही है, वो अलग है ही नहीं। और अगर कोई, मैं फिर से यही बात बोलूंगा, कोई क्लेम कर रहा है कि हनुमान जी हम दारू पीते हैं, लेकिन हम तो वो हमारे पास वही हनुमान जी आते हैं, इसमें रियलिटी क्या हो सकती है, उसको दिखता हो कि उसके पास हनुमान जी आ रहे हैं, बट उसे यही नहीं पता कि आ कौन रहा है। जैसे आपने सुना भी होगा, आजकल जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज है ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो लोगों को भ्रम पैदा करती है, पागल बनाती है। जैसे किसी पे कोई सवारी खेल गई, उसको क्या लगेगा, उसको किसी पे भी चला गया वो भगत पे पूछने, उस भगत को ही नॉलेज नहीं है। सबसे पहली चीज, जिस भगत के पास दृष्टि है या कपाट है जिसके पास, वो आपको प्रॉपर एक्यूरेट नॉलेज देगा। जिसके पास ये नहीं है ना, ये दो चीजों में से एक भी, वो आपको हो सकता है कि वो आप इंट्यूशन से बता रहा हो, इंट्यूशन हमेशा 100% श्योर नहीं होती, रियलिटी है ये। और अगर हो भी जाती है तो वो बहुत समय के बाद होती है, आपने 20 साल दिए इस क्षेत्र को तब। तो अगर अब उसने सुन लिया कि मेरे पास तो भाई हनुमान जी के दूत आ गए, उनकी सवारी है, अब वो राम राम जय श्री राम करता है जब भी सवारी आती है, उसको ये लगता है कि उसके पास हुआ है, अब वो भोग देना शुरू कर रहा है। अग्यारी पे मतलब लौंग का भोग या पान का भोग दे रहा है, और हवन कर रहा है, डेली साधना कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। अब उसको क्या लग रहा है, वो सारा भोग कहाँ जा रहा है, जो उसके पास दूत महाराज आए हैं वो शक्तिशाली हो रहे हैं। वो शक्तिशाली कौन हो रहा होता है, वो प्रेत जो आपको लग गया। प्रेत आपने देखा होगा, कई प्रेत जो है माता रानी का रूप ले लेते हैं, हम तो माता हैं, लेकिन जब सामने वाला भगत होता है जो, या कोई गुरु होता है जो उसको एक बार उसके ऊपर हाथ रख देता है, सिर्फ आंखों से देख लेता है कि अब आंख में देख, वो अपने असली रूप में आता है, मुझे माफ कर दो। अगर हनुमान जी का दूत होगा या कोई पवित्र शक्ति होगी, तो एक चीज बताओ, वो कांपेगी क्यों मंत्र जाप से? आपके हनुमान जी के नाम से, उनकी शक्ति से, ऊर्जा से डरेगी थोड़ी, वो तो खुद उनकी शक्ति है। बट अगर कोई नेगेटिव चीज होगी, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वहां पे सच सामने आ जाता है। आपके पास कौन से वाले हनुमान जी हैं? तो मेरे पास, अगर मैं आपको मूल रूप से बताऊं, तो हनुमान जी मेन राम भक्त, ठीक है, बाकी सारे रूपों की कृपा है ही, मान लीजिए आप। मतलब अगर आप मान लीजिए एक रूप को उनके पूज रहे हो, तो आप किसी भी रूप को ध्यान करोगे ना, वो रूप की कृपा आपको प्राप्त डायरेक्ट हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे। आपके पास वो तप होना चाहिए, ये होता है। सुगर भाई बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि मेरा ये अब तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट रहा है। हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और जिस किसी को भी हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, वो कमेंट में हमें डाल सकते हैं। गर्भ भाई उसके सारे जवाब देंगे हनुमान जी से रिलेटेड। जी बिल्कुल, कोई भी सवाल होंगे। बिल्कुल।
सुगर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी। और मुझे भी बिल्कुल। मुझे बहुत सारे जवाब मिले हाँ हनुमान जी। जी से रिलेटेड, जो लोगों ने गलत गलत धारणाएं, पहले तो वो मेहंदीपुर बालाजी वाली सबसे मेरी मेन। मेन वो मेरा क्लियर हुआ। ठीक है। दूसरा पंचमुखी हनुमान को लेके, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि हनुमान जी से तंत्र, हनुमान जी से तंत्र ठीक है, ये टॉपिक क्या लाओ, होता है, कैसे होता क्या है। होता है, कैसे होता है। सो मिलते हैं फिर किसी दिन आपके साथ बिल्कुल। में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। और मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट जो करूं काल भैरव के ऊपर। देखिए, काल भैरव के ऊपर कोई भी मैं किसी भगत से पूछूंगा ना, जी जी। सो वो मुझे भैरव का वो वाला रूप दिखाएगा जो उसको दिखाई जो देता उसको है। दिखाई देता है। ठीक है। सो मैं आपसे एक्चुअल में बात करूंगा ओरिजिनल काल भैरव पे। बिल्कुल। ठीक है। जो, क्योंकि भैरव बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग तो ठीक इस है। उसमें भी मिथ्स 10 हैं। महाविद्या के साथ में 9 भैरव हैं। बिल्कुल। ठीक है। एक रूप में शिव जी नहीं है उनके साथ में। हम्म। सो मैं उन पे बात करूंगा बिल्कुल आपसे बिल्कुल। भैरव के ऊपर। ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी दिन जल्दी ही। बिल्कुल। दोस्तों, मिलते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमेशा नेगेटिव शक्तियों के बारे में ना देखें, कभी कभी सात्विक शक्तियाँ ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। एक कहावत है ना, अगर आप आयुर्वेद से इलाज कराओगे तो आपको स्लो असर तो होगा, बिल्कुल। लेकिन वो 100% 100 होगा। जी हो सो जाता है। दोस्तों, देखते रहिए जोड़ी यात्रा। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए गर्व भाई को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। ठीक है। इनके इंस्टाग्राम पे जल्दी से 1 मिलियन करवाएं। अरे बिल्कुल, बस ठीक है। जैसे और आप सभी का प्यार। तब आपके लिए हम और भी खतरनाक टॉपिक्स लेके आएंगे। बिल्कुल। मिलते हैं फिर किसी दिन। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।